morning students. Today we will read chapter 4, History, the Mughal Empire. Earlier we had learned these topics. Who were the Mughals? Mughal military campaigns, Mughal emperors, Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shahjahan, Aurangzeb. Now today we will read these topics. Mughal tradition of successions, Mughal relations with other rulers, Mansabdars and Jagirdars, last Akbar's policy. Mughal traditions of successions. उत्तराधिकारी, succession means उत्तराधिकारी की मुगल परंपरा. Tradition means परंपरा. The Mughals did not believe in the rule of primogenitures. जो मुगल्स होते थे वो विश्वास नहीं करते थे किसमें, जो ज्येष्ठ अधिकार होते थे उनके रूल को वो विश्वास नहीं करते थे. वेयर द एल्डर सन इनहेरिटेड हिज फादर स्टेट, जहाँ पे क्या होता था, जो सबसे बड़ा बेटा होता था उसको क्या होती थी, अपने फादर की संपत्ति मिलती थी, मतलब अपने फादर की संपत्ति को विरासत मिलती थी उसे. इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल्स एंड तिमुरिड कस्टम्स ऑफ कॉर्पोरेशनरी इनहेरिटेंस और अ डिवीज़न ऑफ द इनहेरिटेंस अमॉन्ग्स्ट ऑल द सन्स. और उसके बावजूद भी वो क्या करते थे, फॉलो करते थे मुगल को और तिमुरिड कस्टम को, कॉर्पोरेशनरी को. कॉर्पोरेशनरी मीन्स जो एज्यूम करते थे अ लीगल राइट इन हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बाय बर्थ, मीन्स वो एज्यूम करते थे एक लीगल राइट, मतलब उनको एक लीगल अधिकार एज्यूम करते थे जो उनकी प्रॉपर्टी उनको बर्थ से मिलती थी. और अ डिवीज़न ऑफ द इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल द सन्स. ठीक है, और क्या होता था, जो उनकी विरासत होती थी उसमें उनको डिवीज़न मिलता था, मतलब सब बेटों को बराबर की संपत्ति मिलती थी. एंड द नेक्स्ट इज मुगल रिलेशंस विथ अदर रूलर्स. ठीक है, अब यहाँ पे है कि मुगल का रिलेशंस क्या था अदर रूलर्स के साथ. द मुगल्स रूलर कैंपियंस कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर. जो मुगल रूलर्स की जो कैंपियन था, जो अभियान था, वो लगातार अगेंस्ट था किसके, रूलर्स के. हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, जिन्होंने क्या किया, रिफ्यूज़ किया, मना किया किस चीज़ के लिए, अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए. बट द मुगल्स बिकेम पावरफुल, बट जो मुगल्स थे वो क्या बने, पावरफुल बने. मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो ज्वाइन दम वॉलेंट्री, और जो अदर रूल्स थे उन्होंने भी उनको ज्वाइन किया वॉलेंट्री. द राजपूत्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस. जो राजपूत है ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका. मैनी ऑफ द मैरिड दियर डॉटर इनटू मुगल फैमिलीज. उनमें से क्या होते थे, बहुत सारे अपनी बेटी की शादी किस में कराते थे, मुगल फैमिलीज में कराते थे. और एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन, और रिसीव करते थे हाई पोजीशन. बट मैनी रेसिस्टेड एज वेल, और इनमें से बहुत सारे थे जिन्होंने इसका क्या किया, विरोध किया. ओके, एंड द नेक्स्ट, सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम. और जो सिसोदिया राजपूत थे मेवाड़ के, उन्होंने रिफ्यूज किया कि वो मुगल अथॉरिटी को एक्सेप्ट करे फॉर अ लॉन्ग टाइम. वंस डिफीटेड, एक बार हराने के बाद, हाउएवर दे वर हॉनरली बी ट्रीटेड बाय द मुगल्स. उन्हें हॉनरली ट्रीटेड किया गया मुगल्स के द्वारा. गिवन दियर लैंड्स, उनको लैंड्स दिए गए बैक एज असाइनमेंट्स. द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग दियर ओपोनेंट्स. जो केयरफुल बैलेंस था, डिफीटिंग मीन्स जो डिफीटिंग के बीच में, बट नॉट ह्यूमिलेटिंग, बट उनके विरोधी को वहाँ पे उनका अपमान नहीं किया गया. और वो अनेबल थे, वो असमर्थ थे कि द मुगल्स टू एक्सटेंड दिए, जो मुगल्स है वो एक्सटेंड मतलब फैला सके अपने इन्फ्लुएंस को ओवर मैनी किंग्स एंड चिफ्टेंस में. बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कीप दिस बैलेंस. बट ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था वहाँ पे बैलेंस, जो कि वो उन बैलेंस को बना सके ऑल द टाइम. ठीक है, अब यहाँ पे टेबल 1 में हमने पढ़ा था कि औरंगजेब इंसल्टर शिवाजी. ठीक है, औरंगजेब ने क्या करी थी, शिवाजी की इंसल्ट करी थी. व्हेन ही केम टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी, जब उन्होंने क्या किया था, मुगल अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया था, तो जो औरंगजेब थे उन्होंने शिवाजी की इंसल्ट करी थी. ओके, एंड द नेक्स्ट इज मनसबदर्स एंड जगीरदार्स. एज द एम्पायर एक्सपेंडेड, जैसे एम्पायर क्या हुआ, एक्सपेंडेड हुआ, फैला. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने घेरा अलग अलग रीजन्स को. एंड द मुगल्स रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल्स, और मुगल्स ने क्या किया, रिक्रूटेड किया मतलब भर्ती करी वहाँ पे अलग अलग डाइवर्स मीन्स विभिन्न अलग अलग बॉडीज ऑफ पीपल को. फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियर ऑफ तुर्किश नोबल्स. ठीक है, जो वहाँ पे छोटे केंद्र थे तुर्किश नोबल्स के,
तुरानीस के। दे एक्सपेंडेड, उन्होंने क्या किया, फैलाया, जिसमें इंक्लूड थे ईरानीज, इंडियन, मुस्लिम, अफगान्स, राजपूत, मराठास एंड अदर ग्रुप्स. Those who joined Mughal service were enrolled as mansabdars. The term mansabdars refer to an individual who hold a mansab. जो mansabdar है वो रेफर किया गया है इंडिविजुअल जो किसको होल्ड करते थे, मनसब को, मीन्स पोजीशन को और रैंक को. इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम, ये क्या होती थी, ग्रेडिंग सिस्टम होती थी जो यूज़ की जाती थी मुगल्स के द्वारा कि वो फिक्स करे वहाँ के रैंक को, सैलरी को, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को. रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो रैंक और सैलरी होती थी वो निर्धारित की जाती थी किसके द्वारा, न्यूमेरिकल वैल्यू के द्वारा, जिसे क्या कहा गया था, जट. द हायर द जट द मोर प्रेस्टिजियस वॉज द नोबल्स. ठीक है, जो प्रेस्टिजियस मीन्स प्रतिष्ठित, ठीक है, जो मोर प्रेस्टिजियस थे वॉज द नोबल्स पोजिशन इन कोर्ट एंड द लार्जर हिज सैलरी, उनकी सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा थी. The Mansabdars military responsibles required him to maintain a specified number of सवार और कैवलरी मैन. और जो मनसबदर्स की जो मिलिट्री की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी वो रिक्वायर करती थी उनको कि वो मेंटेन कर सके एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार को, और सवार मीन्स और कैवलरी मैन को. द मनसबदर ब्रॉट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू, और जो मनसबदर थे फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ के कैवलरी मैन को लाया फॉर रिव्यू के लिए. गॉट दम रजिस्ट्रेट, उनका क्या किया, रजिस्ट्रेट किया. देयर हॉर्सेस ब्रांडेड एंड देन रिसीव मनी टू पे देम एज सैलरी, और मनी को रिसीव किया ताकि वो उनको पे कर सके एज सैलरी. मनसबदर रिसीव्ड देयर सैलरी एज रेवेन्यू, फिर मनसबदर क्या करते थे, रिसीव करते थे अपनी सैलरी को एज रेवेन्यू असाइनमेंट के थ्रू, जिन्हें क्या कहा गया था, जगीर्स, विच वर समवट लाइक इक्ताज, और इक्ताज भी खा जाता था. बट अनलाइक मुक्तीज मोस्ट मनसबदर डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जगीर्स. ठीक है, अब जो वहाँ के बहुत सारे जो मनसबदर्स होते थे डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड, ठीक है, वो बार बार रिसाइड नहीं करते थे और एडमिनिस्ट्रेट देयर जगीर्स. दे ओनली हैड राइट्स, उनके पास केवल अधिकार होता था किस चीज़ का, कि टू द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट विच वॉज कलेक्टेड फॉर देम बाय देयर सर्वेंट्स. ठीक है, उनके पास राइट्स होता था किस चीज़ का, रेवेन्यू ऑफ द असाइनमेंट का, जो कलेक्ट करते थे उनसे, किसके द्वारा, सर्वेंट्स के द्वारा. while Mansabdar themselves served in some other part of the country. In Akbar reigns, these Jagirs were carefully assessed so that their revenue were roughly equal to the salary of the Mansabdars. और इन अकबर्स के राइन में जो जगीर्स होते थे वो उनको केयरफुली जज किया जाता था सो दैट द रेवेन्यू वर रफली इक्वल टू, जिस वजह से क्या, जो रेवेन्यू क्या होता था, रफली इक्वल होता था किसके, मनसबदार की सैलरी से. बाय औरंगजेब राइन, ठीक है, जब औरंगजेब का जब शासन हो रहा था, दिस वॉज नो लॉन्गर द केस. द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वॉज ऑफन लेस दैन द ग्रांटेड सम, एंड दिस वॉज ऑल्सो ह्यूज increase in the number of mansabdar, which meant a long wait before they received a jagir. These and other factors create a shortage in the number of jagirs. As a result, many jagirdars tried to extract as such revenue as possible while they have a jagirs. ठीक है, जब औरंगजेब का जब शासन हो रहा था तो क्या हुआ वहाँ पे कि द एक्चुअल रेवेन्यू, जो एक्चुअल रेवेन्यू होते थे वो कलेक्ट किए जाते थे, वॉज ऑफन, जो अक्सर क्या होते थे, कम होते थे, देन द ग्रांटेड सम, एंड देन वॉज ऑल्सो ह्यूज इंक्रीज, और वहाँ पे क्या होता था, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते थे किसमें, नंबर ऑफ मनसबदार में. ठीक है, विच मीन्ट अ लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड, जिसमें उनको काफ़ी लंबे टाइम तक वेट करना पड़ता था उससे पहले कि वो रिसीव कर सके जगीर. दीज एंड अदर फैक्टर, जो ये थे और जो अदर फैक्टर्स थे वो क्रिएट करते थे अ शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जगीर्स में, जिसका रिजल्ट क्या निकला कि वहाँ के जो बहुत सारे जगीरदार थे उन्होंने ट्राई किया कि वो एक्सट्रैक्ट कर सके रेवेन्यू को एज पॉसिबल वाइल दे हैज़ अ जगीर. औरंगजेब वॉज अनेबल, औरंगजेब क्या थे, असमर्थ थे कि वो कंट्रोल कर सके वहाँ के डेवलपमेंट को इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज राइन्स, एंड द पीजेंट्री देयरफॉर सफर्ड ट्रेमेंडसली. Okay, and the next is Akbar's policy, means अकबर की नीति. The broad features of administrations were let down by Akbar. जो broad feature था वहाँ के administration का वो let down किया गया किसके द्वारा, अकबर के द्वारा, and were elaborately, उसकी व्याख्या की गई और डिस्कस किया गया किसके द्वारा, अब्दुल फजल
कि जो अब्दुल फजल की जो बुक थी अकबरनामा में वहाँ पे डिस्कस किया गया था, इन पर्टिकुलर इन हिज लास्ट वॉल्यूम द एनी अकबरी में। अब्दुल फजल एक्सप्लेन दैट एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। फिर अब्दुल फजल ने एक्सप्लेन किया जो एम्पायर था उसको डिवाइड किया गया इनटू प्रोविंसेस, जिसे क्या कहा था सूबास, जो गवर्न किया गया था सूबेदार के द्वारा। हु कैरिड आउट बोथ, जिन्होंने कैरिड किया दोनों पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस। ईच प्रोविंसेस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है, हर एक प्रोविंसेस के पास क्या थे, फाइनेंशियल ऑफिसर थे और दीवान थे। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर, ठीक है, जो पीस और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उनके प्रोविंसल में द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर, जो सूबेदार थे वो सपोर्टेड किए गए थे किसके द्वारा, अदर ऑफिसर्स के द्वारा। सच एज द मिलिट्री पे मास्टर्स, ठीक है, जो कि मिलिट्री पे मास्टर थे मीन जिसे बक्सी कहा गया था। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस, और जो मिनिस्टर थे जिनको चार्ज दिया गया था रिलीजियस का, चैरिटेबल पैट्रोनेज का, मिलिट्री कमांडर्स का जिसे फौजदार कहा गया था, एंड द टाउन कमांडर्स जिन्हें कोतवाल कहा गया था। अकबर नोबल्स कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। जो अकबर्स के जो नोबल्स थे, अकबर्स नोबल्स कमांडर, ठीक है, अकबर्स की जो नोबल्स कमांडर थे मीन्स लार्ज आर्मीज थे, एंड हैड एक्सेस, उनके पास एक्सेस थे किस चीज़ के लिए, टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू की। वाइल दे वर लॉयल, और वो क्या थे, लॉयल थे अपने एम्पायर के लिए, एंड फंक्शन एफिशिएंटली, बट बाय द एंड 17th century मैनी नोबल्स हैड बट इंडिपेंडेंट नेटवर्क ऑफ देयर ओन। वाइल दे, वहाँ पे क्या, वो क्या थे, लॉयल थे अपने एम्पायर के लिए, बट बाय द एंड ऑफ द 17th century में जो वहाँ के बहुत सारे नोबल्स थे उन्होंने बिल्ड किए इंडिपेंडेंट नेटवर्क खुद के। देयर लॉयल्टीज़, जो उनकी लॉयल्टीज़ थी जिसमें एम्पायर और वीकेंड, वहाँ का एम्पायर क्या कमज़ोर पड़ गया था बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से। While Akbar was at Fatehpur Sikri during the 1570, he started discussion on religions with the ulama brahmanas. While Akbar was at Fatehpur Sikri, जब अकबर क्या थे, फतेहपुर सिकरी में थे ड्यूरिंग द 1570 में, तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया, उन्होंने डिस्कस किया ऑन रिलीजियंस में विद द उलमा के साथ ब्राह्मणास। ज्यूसाइड प्रीसिट, जो वहाँ के रिलीजियस जो पुजारी थे, हुआ रोमन कैथोलिक, जो क्या थे, रोमन कैथोलिक थे, एंड जॉरस्ट्रिन से, जॉरस मतलब जो वहाँ का रिलीजियंस था। दिस डिस्कशंस टुक प्लेस इन द इब्ताद खान, जो यहाँ का डिस्कशन था वो रखा गया था इब्ताद खान में। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन्स, उनको काफ़ी इंटरेस्टेड था वहाँ के धर्म में, वहाँ के सोशल कस्टम में ऑफ डिफरेंट पीपल, अलग अलग पीपल्स के। अकबर्स इनहेरिटेंस विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ मेड हिम रियलाइज द रिलीजियस, जो अकबर्स का जो इंट्रैक्शंस था वहाँ के लोगों के साथ, उनके अलग अलग धर्म के साथ, उनको मेड हिम, उनको ये रियलाइज़ किया गया कि जो वहाँ के रिलीजियस स्कॉलर्स थे, मतलब धर्म के जो विद्वान थे, हु एम्फसाइज, जिन्होंने काफ़ी जोर दिया उनके रिचुअल्स को, डोगमा को, जिन्हें क्या कहा गया था, बाय कोर्स। जो उनकी टीचिंग थी वो क्रिएट करती थी डिविजन्स, डिसहार्मनी अमॉन्ग हिज सब्जेक्ट, एंड दिस इवेंचुअली लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुलेकुल्स, ठीक है, और जो अकबर जो उनकी इवेंचुअली थी अकबर की टू द आइडिया ऑफ सुलेकुल्स और यूनिवर्सल पीस। दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस, ठीक है, जो ये आइडिया था टॉलरेंस का, डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट, उसमें क्या किया, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था बिटवीन पीपल, मतलब पीपल के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था, अलग रिलीजियंस में भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। इंस्टेड इट फोकस, उसके बावजूद भी उनको उनका ज़्यादा फोकस किस में होता था, एथिक्स में, हॉनेस्टीज में, जस्टिस में और पीस में। दैट वॉज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, जो क्या थी, यूनिवर्सली एप्लीकेबल था। अब्दुल फजल हेल्प अकबर, फिर अब्दुल फजल ने क्या करी, हेल्प करी अकबर की, किस चीज़ के लिए, अ फ्रेमिंग अ विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड दिस आइडिया ऑफ सुलेकुल। दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वॉज फॉलोड बाय जहांगीर, और जो यहाँ का सिद्धांत था गवर्नेंस का वो फॉलो किया जाता था जहांगीर के द्वारा और शाहजहाँ के द्वारा। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द मुगल अम्पायर इन द 17th century एंड आफ्टर, ठीक है, जो मुगल अम्पायर था जो इन द 17th century और उसके बाद। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल अम्पायर लेड टू अ ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी, जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव था और जो मिलिट्री एफिशिएंसी थी
and the efficiency of the Mughal empire led to a great economic and commercial prosperity. जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव थी और जो मिलिट्री एफिशिएंसी थी मुगल empire की, उन्होंने लेड किया एक ग्रेट इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी को. प्रॉस्पेरिटी मीन समृद्धि को. इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, जिसका जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स थे उन्होंने डिस्क्राइब किया उनको कैसे फेबल लैंड ऑफ वेल्थ, मतलब ये क्या है, एक झूठा लैंड है किसका, वेल्थ का. बट दिस सेम विजिटर वर ऑल्सो एपेल्ड, बट जो ये यहाँ के जो क्या थे सेम विजिटर थे उन्होंने भी एपेल्ड किया, मतलब वो भी काफ़ी भयभीत हो गए थे किस चीज़ को लेके, एट द स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी को लेके जो एग्जिस्ट था साइड बाय साइड किसके साथ, विद अ ग्रेट एपुलेंस के साथ, मतलब वहाँ की ग्रेटेस्ट वेल्थ के साथ. द इनइक्वलिटीज़ वर ग्लेरिंग, जो वहाँ की इनइक्वलिटीज़ थी वो ग्लेरिंग थी, मतलब साफ थी. डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20th ईयर ऑफ शाहजहाँ, जो डॉक्यूमेंट्स थे फ्रॉम द 20th मतलब 20th ईयर्स ऑफ शाहजहाँ से के जो डॉक्यूमेंट्स, शाहजहाँ के शासन के जो डॉक्यूमेंट थे वो इन्फॉर्म करता है कि जो सबसे हाईएस्ट रैंक थी मनसबदर की वो कितनी थी, 445 इन नंबर आउट ऑफ टोटल 8000. एंड दिस स्मॉल नंबर मेयर 5.6% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मनसबदर, जिन्होंने रिसीव किया था 61.5% ऑफ द टोटल एस्टिमेट में. एस्टिमेट में वहाँ पे अनुमान लगाया था वहाँ के रेवेन्यू ऑफ द एम्पायर का एज सैलरीज फॉर देमसेल्फ एंड देयर ट्रूपर्स. ट्रूपर मीन सैनिक. द मुगल एम्परर्स एंड देयर मनसबदर, जो मुगल एम्परर्स थे और जो वहाँ के मनसबदर थे उन्होंने स्पेंड किए अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स. दिस एक्सपेंडिचर्स बेनिफिट, जो एक्सपेंडिचर्स थे उनसे बेनिफिट हुआ आर्टिशंस का एंड पीजेंट्री का, जिन्होंने सप्लाई किया, हु सप्लाइड देम, जिन्होंने उनको सप्लाई किया विद गुड्स के साथ एंड प्रोड्यूस के साथ. बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शंस लेफ्ट वेरी लिटिल, बट जो स्केल था रेवेन्यू कलेक्शन का वो वहाँ पे कम ही उन्होंने वहाँ पे छोड़ा फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए इन द हैंड ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, द पीजेंट एंड द आर्टिशंस. द पुअरेस्ट अमॉन्ग्स देम, जो उनमें से जो गरीब थे लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ, दे कुड हार्डली कंसिडर इन्वेस्टिंग एन एडिशनल रिसोर्स, टूल्स एंड सप्लाईज, जिसमें उन्होंने इंक्रीज करे प्रोडक्टिविटी को. द वेल्थियर पीजेंट्री एंड आर्टिशनल ग्रुप्स, द मर्चेंट्स एंड द बैंकर्स प्रॉफिटेड इन दिस इकोनॉमिक वर्ल्ड. द इनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्सेज कमांडेड, जो इनॉर्मस जो सब बहुत ज़्यादा जो वेल्थ था वहाँ का, जो संसाधन जो रिसोर्सेज थे जो रिसोर्सेज जो कमांड किए गए थे बाय द मुगल एलिट के द्वारा, मेड देम एन एक्सट्रीमली पावरफुल, ठीक है, उन्होंने उनको क्या बनाया, काफ़ी एक्सट्रीमली पावरफुल बनाया ग्रुप ऑफ पीपल को इन द लेट 17th सेंचुरी में. एज द ऑथोरिटी ऑफ मुगल एम्पायर स्लोली डिक्लाइन, और जिस वजह से जो ऑथोरिटी थी मुगल एम्पायर की वो धीरे धीरे क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी. एंड ही सर्वेंट्स इमर्ज्ड, और जो वहाँ के सर्वेंट्स थे वो इमर्ज्ड हुए एज पावरफुल सेंटर ऑफ पावर इन द रीजन. दे कॉन्स्टिट्यूट न्यू डायनेस्टी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया न्यू डायनेस्टीज को एंड हेल्ड किया कमांड ऑफ प्रोविंसेस को लाइक हैदराबाद एंड अवध. ऑल्दो दे कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द मुगल, और उन्होंने क्या किया, कंटिन्यू रिकॉग्नाइज किया मुगल एम्पर को इन दिल्ली एज देयर मास्टर. एंड बाय द 18th सेंचुरी द प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर हैड कंसोल्टेड, बाय द 18th सेंचुरी के दौरान जो वहाँ का प्रोविंसेस था एम्पायर का, उन्होंने उनको क्या किया, उनको कंसोल्टेड किया देयर इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स आइडेंटिटीज़ को. ओके, थैंक यू.